नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के रणनीति के बारे में, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही डेट आई है, आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपके स्किल टेस्ट की डेट जो है 20 और 21 जून को निर्धारित की गई है। अगर अभी तक आप अपने स्किल टेस्ट को लेकर सीरियस नहीं थे, आप लापरवाही कर रहे थे, तो अब वो समय नहीं है। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, 1 महीने का भी समय आपके पास नहीं है। बहुत अच्छे से आपको अपनी पूरी जान लगा के तैयारी करनी होगी, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी होगी और आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि आपका स्किल इस बार हर हाल में निकलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। इस डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, चाहे जितना आपको मेहनत करनी पड़ जाए, आप चाहे जितने पीछे हों, चाहे जो स्पीड हो, चाहे जितनी एरर आ रही है, आपको इस पे अपना ध्यान नहीं देना है। बस लगातार जितना भी समय आपके पास है, आपको उसको सुधारने में, अपनी कमियों को दूर करने में लगाना है। और आप लोग के लिए सबसे पहले अभी ये चीज़ बता दें कि एसएससी स्टेनोग्राफर खासकर ग्रेड डी का जो स्किल होता है, वो मेरे नज़र में अब तक का सबसे ईज़ी स्किल होता है टिक स्पीड में। रामधारी गुप्ता जी का अगर आप अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं और खंड 1 और खंड 2 का, और अगर आपने सच में ईमानदारी से उसका अभ्यास किया है ना, फिर स्किल आपका निश्चित क्वालिफ़ाई होगा, निश्चिंत होकर रहिएगा। लेकिन आपको खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। एक वैसे होता है कि हाँ, बस आपने ऐसे-ऐसे कर लिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि रणनीति क्या होगी, आपकी तैयारी की। साथ ही में हमारी ओर से आपको क्या मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, मेरा अपना एक सजेशन आप लोग के लिए है, अगर आप माने चाहे ना माने, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए न्यूज़पेपर को आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर बहुत कम से कम लिखने की कोशिश करिए। रामधारी गुप्ता जी खंड 1 और खंड 2 को अच्छे से घोल के पी जाइए। और ख़ासकर आपको अगर 80 और 100 का स्किल क्वालिफ़ाई करना है, तो बिल्कुल वाक्यांश आप बनाइए, शॉर्ट बनाइए, अच्छी बात है आप बनाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे अभी नहीं हैं, अभी जस्ट आपने कुछ दिन पहले ही शॉर्ट हैंड किया है, तो आप आउटलाइन्स को बहुत ज़्यादा शॉर्ट मत करिएगा किसी की वीडियो देखकर। आप जितना ज़्यादा स्पष्ट लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुद के लिखे हुए को पकड़ पाएँगे। क्योंकि शॉर्ट हैंड में सिर्फ़ स्पीड बना के लिखना ही सब कुछ नहीं है। आपकी कितनी भी स्पीड हो, आप 150 में लिखते हैं, 200 में लिखते हैं, लेकिन अगर आप अपना लिखा ट्रांसक्राइब नहीं कर पाए, फिर क्या फ़ायदा है आपकी स्पीड का, आप बताइए? कितना भी अच्छा आप लिखते हो, आपका कुछ भी ना छूटे, लेकिन कोई फ़ायदा है उसका? अगर आप अपना लिखा हुआ पकड़ नहीं पा रहे, अगर अपना ही लिखा हुआ आप गलत कर दे रहे हैं, आपने पकड़ भी लिया लेकिन आप गलत कर दे रहे हैं, आपकी हिंदी गलत है, तो बताइए कैसे होगा? ये चीज़ आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट हैंड का जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पीड को बढ़ाना, आउटलाइन को बनाना, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने ही लिखे हुए शॉर्ट हैंड को फिर से बोले गए डिक्टेशन वाली भाषा में ट्रांसक्राइब करना, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। इन दोनों में अगर आपको महारत हासिल है, तभी आप अच्छे स्टेनोग्राफर कहलाएंगे। जिसको भी स्पीड में लिखना है, जो 80 की स्पीड में ऑलरेडी हैं, सबसे पहले आप 80 का डिक्टेशन मत लिखिएगा। 85, 90, 100 ऐसे ही डिक्टेशन लिखिए, 80 का लिखिएगा ही नहीं, ठीक है? उससे क्या होगा कि अगर आप 80 लिखते हैं, फिर डिक्टेट अगर बीच में फ्लक्चुएट कर दिया ना, फिर आपकी स्पीड बिल्कुल बिगड़ जाएगी। इसलिए 90 की प्रैक्टिस कम से कम, मेरे हिसाब से आपको कम से कम 90 की प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, और हो सके तो 100 का करिए अगर आपको 80 की स्किल क्वालिफाई करनी है। और अगर आप अभी 70 पे लिखते हैं, तो भी आप कोशिश करिए 85 या 90 लिखने की, भले ही आप रामधारी गुप्ता जी का सीन डिक्टेशन लिखिए। अगर आपकी स्पीड अभी नहीं है, तो आप बार-बार लिखिए डिक्टेशन को। आप इतनी बार सीन लिख लीजिए कि आपके लिए वो डिक्टेशन बहुत ईज़ी हो जाए, और यकीन मानिए आपका सीन डिक्टेशन स्पीड बढ़ा सकता है और कोई स्पीड नहीं बढ़ा सकता। अगर एक बिगिनर बच्चे की हाथ की स्पीड नहीं है, तो सीन डिक्टेशन ही उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। अनसीन में कभी स्पीड नहीं बढ़ती है, अनसीन में एक्यूरेसी की प्रैक्टिस होती है। और साथ ही साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो रामधारी गुप्ता जी की बुक्स हैं, उसमें जो स्मार्ट आउटलाइन्स हैं, उसकी एक सेपरेट आप नोटबुक बनाइए। एक तरफ से एक, मतलब उस कॉपी में लिख ही दीजिए कि रामधारी गुप्ता जी खंड 1 की मेरी कॉपी है, और जितनी भी स्मार्ट आउटलाइन्स हैं रामधारी गुप्ता जी खंड 1 की बुक में, वो स्मार्ट आउटलाइन्स हमारी इस बुक में रहेंगी, चाहे वो आउटलाइन हो चाहे वाक्यांश हो। और फिर उस बुक का आपको डिक्टेशन भी लिखना है। इतने भी कठिन-कठिन बड़े-बड़े शब्द आपने बनाए हैं, आपसे नहीं बन पाए हैं,
तो आप हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उन सभी शब्दों का निरंतर अभ्यास आपको करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप डिक्टेशन का प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपको आउटलाइन की भी प्रैक्टिस करनी होगी लगातार। कि अगर आप बड़े-बड़े शब्दों की, कठिन शब्दों की या थोड़े अनसुने शब्दों की भी प्रैक्टिस सेपरेट तरीके से करते हैं, तो आपकी स्पीड एक जंप करेगी। जब आप वो वर्ड्स जब डिक्टेशन में आएँगे ना, फिर आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा वो वर्ड, क्योंकि अनसुने या फिर जो थोड़े कठिन शब्द होते हैं, वही आपकी स्पीड को डाउन करते हैं या फिर शॉर्ट हैंड लिखते समय आपकी राइटिंग को बिगाड़ देते हैं। और इन दोनों में से अगर कुछ भी हुआ, तो आप ट्रांसक्राइब करते टाइम वहाँ पे फँस जाएँगे। तो बस यही कुछ बारीकियाँ होती हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? और हमारा एक पेड ग्रुप, जैसा मैंने कहा था कि काफ़ी लोगों ने भी डिमांड किया था कि सर कुछ तो करिए एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। तो अभी तक तो हमारे जो 9 डिक्टेशन आए हैं रामधारी गुप्ता जी खंड 1 के, वो तो आए हैं। लेकिन अब एक पेड ग्रुप चलेगा हमारा और उसमें डेली 2 डिक्टेशन रहेगा। वो 80 की स्पीड में भी रह सकता है, 90 में भी रह सकता है, 100 में भी रह सकता है। आप लोग को बताया पहले से नहीं जाएगा, ठीक है? आप ये मान के चलिए कि एज़ अ टेस्ट आपका 2 डिक्टेशन डेली सुबह और शाम को, या फिर टाइम हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, दोपहर में या शाम को। कब होगा आपको ये देखना पड़ेगा। 2 डिक्टेशन की आपको टेलीग्राम पे लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी और जो लोग बहुत वीक हैं, तो शाम वाले डिक्टेशन में उनको रीडिंग भी करवाई जाएगी। फिर भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि रीडिंग का समय अब उतना नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन यूट्यूब से लिखिए, लेकिन कम से कम 2 डिक्टेशन आपको एज़ अ टेस्ट लिखना ही होगा। और यूट्यूब पे मेरे जितने भी डिक्टेशन पड़े हैं 100 में, 80 में, आपको सब लिखना है। और लिखने के बाद ऐसा कोई डिक्टेशन नहीं होना चाहिए जो आप बिना पढ़े जाने दें। बस लिख के छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ये गलती मत करिएगा। स्किल लगा है, अब तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी तक करते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा कि कोई डिक्टेशन आपने लिखा और बिना पढ़े उसको जाने दिया। कम लिखिए, कम प्रैक्टिस करिए, लेकिन क्वालिटी प्रैक्टिस करिए। तो अब बात करते हैं कि हमारे पेड ग्रुप में क्या-क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 2 डिक्टेशन आपको डेली मिलेंगे 10 मिनट के, और उस डिक्टेशन की पीडीएफ मिलेगी। उसमें जो कठिन शब्द हैं, उनकी आउटलाइन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके साथ-साथ रामधारी गुप्ता जी खंड 1 और खंड 2 के जो डिक्टेशन आपको बोले जाएँगे, और सेपरेटली भी आउटलाइन का भी डिक्टेशन आपको बीच-बीच में दिया जाएगा। ये आउटलाइन का डिक्टेशन रेगुलर नहीं दिया जाएगा, बीच-बीच में आपको डिक्टेशन दे दिया जाएगा। तो इससे आपकी डिक्टेशन की आउटलाइन की भी प्रैक्टिस एक साथ होती रहेगी। और साथ ही में जैसे वीकेंड पे या फिर किसी दिन आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में, जिस दिन भी मैराथन लेने का मन होगा, तो आप लोगों के बीच से ही, और हमारे एडमिन्स तो रहेंगे ही, साथ में आप लोगों के बीच से ही काफ़ी सारे लोग डिक्टेट करेंगे। और जिसको भी डिक्टेशन देना होता हो, आप सब लोग एक दूसरे में एज अ ग्रुप, जैसे ऑफलाइन में प्रैक्टिस होती है ना, वैसी ही प्रैक्टिस हमारे पेड ग्रुप में भी होगी। आप लोग एक स्टूडेंट का एक ग्रुप बना के आपस में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दूसरे को डिक्टेशन बोल सकते हैं। और डिक्टेशन मैराथन भी आपका बीच-बीच में लिया जाता रहेगा। मैराथन में क्या होता है, जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, कि लगातार 4, 5, 6, 7 जैसे भी डिक्टेशन हो पाता है, आपको लगातार नॉन स्टॉप डिक्टेशन दिया जाता है, जिसमें सिर्फ एक डिक्टेशन खत्म होने के बाद 1 मिनट का ही गैप मिलता है। मैराथन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि काफ़ी लोग 10 मिनट की हैबिट नहीं होती है लिखने की, तो उनके अंदर से ये हैबिट तो बिल्कुल मतलब पड़ जाएगी हैबिट हर हाल में, कि अगर वो लगातार आधे घंटे डिक्टेशन लिख रहे हैं तो। और दूसरी बात, जो गर्मी में आपकी पेंसिल फिसलने लगती है या पेन से आप लिखते हैं, तो पसीना होने के कारण वो स्लिप होने लगता है, वॉइस हियरिंग की जो प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम से आप पहले ही टैकल करना सीख जाएँगे। सारी चीज़ें हमारे पेड वाले ग्रुप में रहेगी। पेड ग्रुप हमारा टेलीग्राम पे रहेगा, उस पे लाइव डिक्टेशन होगी, और डिक्टेशन लाइव होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे अगर आप लाइव नहीं क्लास ले पाते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग से भी डिक्टेशन लिख सकते हैं, ठीक है? डिक्टेशन का जो लेवल रहेगा, वो पूरा आपका एसएससी को ही फ़ोकस करके रहेगा। और हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक सीरीज़ से डिक्टेशन चलेगा। जैसे एसएससी में बोला जाता है कि अलग-अलग पैरा लेके, उस तरह से भी आपको बोला जाएगा। मतलब ओवरऑल हर तरीके से आपका अभ्यास कराया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो जिसको भी पेड ग्रुप लेना हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका चार्ज रहेगा 299 जब तक आपका स्किल नहीं हो जाता, यानी कि 21 जून तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।